स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। मजहब के निर्माताओं ने पवित्र आत्मा को शामिल करते हुए फिर एक मनगढ़ंत कहानी लिख डाली कि एक कुंवारी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले, फिर भी मरियम प्रेग्नेंट हुई और यीशु को जन्म दिया। कैसे? सब सुपर पावर पवित्र आत्मा ने किया, किसी ने दूसरे कारणों को उजागर नहीं किया। क्या इतना चमत्कार वाली कहानी पर उस समय वहाँ के निवासियों ने विश्वास किया था? उस वक्त रोम में ऑगस्टस सीजर, टाइबेरियस फिर गयुस अनेकों शासकों ने राज्य किया। इधर भारत में ईसा से पहले मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व इत्यादि अनेकों राजा हुए, पर वह युग चमत्कार का युग था ही नहीं। फिर भी इस कहानी को डाला गया जिसे उस वक्त के लोगों ने ठुकरा दिया, क्योंकि रोम में यहूदी के साथ साथ मूर्ति पूजक लोग भी थे। पहली से दूसरी शताब्दी तक तो ईसाइयों को बिल्कुल पनपने नहीं दिया गया था। चलो उस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि क्रिश्चियन मजहब को आज जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं, यह रंग रूप कब और किसने दिया? एक पैगंबर का चरित्र बनाया गया जिसका नाम जीसस या यीशु मसीह रखा गया। उसका जन्म 3 से 4 ईस्वी लिख दिया और मरने तक की एक झूठी कहानी बना दिया गया और उसी के नाम पर बाइबल की रचना करीब करीब उसकी मरने के लगभग 200 से 250 साल बाद लिखा गया था। इस कहानी को 40 विद्वानों के समूह ने मिलकर लिखा था। आप ही बताओ कि कौन 200 साल पीछे जाकर सही और झूठ का पता लगाएगा? ऐसा क्यों किया गया था? 250 साल बाद सम्राट अशोक की तरह कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने ईसाई मजहब को अपनाया और इसे फैला दिया। अभी तक मासूम ने क्या जाना? यीशु मसीह का जन्मदिन ढूंढने से भी नहीं मिला, महीना या साल भी झूठ, फिर भी हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। फिर ढूंढा कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था या नाजरेथ में, विवादास्पद जवाब मिला। फिर उनके पिता जो जैविक पिता थे भी नहीं, ढूंढा तो पाया वो कोई अलग खानदान, अलग जगह के किसी गरीब के बेटे थे, लेकिन झूठ का यहूदियों के वंशावली से उन्हें भी जोड़ दिया गया। फिर माँ को देखा तो कुंवारी होने के बावजूद पवित्र आत्मा द्वारा बच्चे को जन्म दिया, जो असंभव। और जहाँ एक झूठी बिना सिर पैर की कहानी लिखी हुई है, उस पुस्तक को गॉड की वाणी समझना। यहाँ तक मासूम को समझ आया कि मजहब तत्कालिक लोगों के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के हर नस्ल को गुलाम बनाने के लिए गढ़ा जाता है, ताकि उनकी सुख शांति का नियंत्रण अपने मुट्ठी में रखा जा सके। इसलिए पैगंबरवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लोग आपस में ही लड़ते और मरते रहते हैं। अब थोड़ा और ध्यान से समझिए और याद रखिए कि इसी मजहब का निर्माण अनेकों व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार झूठ को दोहराया जाता है। तब कहीं जाके एक झूठी कहानी की पुस्तक 500 या 1000 साल के बाद सच्ची और ईश्वरीय पुस्तक में बदलती है। ईसाई धर्म में कॉन्स्टेंटाइन ने 325 ईस्वी में तुर्की के निकेन में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित, जहां अनेकों विद्वान, चर्च के प्रमुख और प्रचारकों को बुलाया गया। इस मजहब को खगोल विज्ञान और राशिचक्र के आधार पर तैयार करके कहानियों के साथ जोड़ा गया और हर ईसाइयों के लिए 7 मूल सिद्धांत दिया। पहला, यीशु भगवान का बेटा है। दूसरा, उनकी मां को होली घोस्ट ने प्रेग्नेंट किया। वे हमलों के लिए शूली पर चढ़ा था और मर गया, जिसे दफना दिया गया। कब्र में से 3 दिन बाद जीवित निकला और स्वर्ग चला गया, जहां वे गॉड के दाहिने में है। सभी को उस दिन का इंतजार करना है जिस दिन मुर्दे खड़े हो जाएंगे। और 7वां, पापों की मुक्ति के लिए ईसाई मत स्वीकार करता हूँ। मानव जाति के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों?